जय हिंद साथियों, ड्रीम ऑफिसर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए पैट से रिलेटेड आपका एक टॉपिक है दशमलव के लिए आज की हमारी क्लास रहेगी, क्योंकि यहाँ से आपका पैट में क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं और ये क्लास आपके लिए सभी के बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। सभी क्लास को पूरी देखें और जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज आपका टॉपिक है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न हम पहले यही जानते हैं कि आपका दशमलव भिन्न होता क्या है। जिस भी किसी संख्या के नीचे 10 होगा, ठीक है, जिस भी किसी संख्या का हर 10 होगा उसे ही दशमलव भिन्न कहा जाएगा। ठीक, तो यही दशमलव भिन्न का रूल है। चलिए अब इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहले जैसा कि आपका देख लीजिए, इसमें आपका क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भिन्न आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप इसको सरल कीजिए। ठीक है, जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन, ठीक, कि आप इसको सरल कीजिए। सरल करने के लिए आपको क्या करना होता है, सरल के लिए जितने भी पॉइंट के बाद आपका ये जीरो तो नहीं गिना जाएगा, जितने भी पॉइंट के जितने भी आपके अंक हो गए पॉइंट के बाद उतने ही आपको नीचे दशमलव हटाकर जीरो लगा देंगे। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 13 पंजे 65। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 13/2। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 सही 1/2। ये आपके दोनों आंसर सही हो गए। ठीक है, आपको क्वेश्चन साथ के साथ समझ लीजिए और साथ के साथ उतार लीजिए, क्योंकि इतना आपके लिए टाइम नहीं है कि आप इसको बाद में उतारे। ठीक, चलिए एक एग्जांपल और देखिए। आपको एग्जांपल दे दिया हूं आपका 11.5। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया हो और आपसे पूछा हो कि आप इसको सरल कीजिए। तो इसको जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया है ऐसे ही आपको करना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको यहाँ दिया जाता है कुछ और आ जाती संख्या तो ऊपर 2 दशमलव से पहले जीरो है, तो पहले आपको नीचे एक जीरो लगानी पड़ती जब आपकी दशमलव हटती। ठीक है, मगर यहाँ पर क्या दिया है आपको, दोनों पॉइंट से बाद में एक ही डिजिट है, इसीलिए दशमलव से दशमलव कट जाएगी। ठीक है, अब ये आपका हो गया सिंपल डिजिट। अब इसको आप भाग दे दीजिए, किससे कट जाएगा, ये आपका 23 से कट रहा है, 23 चौका 92 और 23 पंजे आपके 115। तो 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको थोड़ा समझाने के लिए है, नहीं तो आप इनका डायरेक्ट देख कर आंसर लगाओगे जब आप बिल्कुल सीख जाओगे। आपके लिए क्लास ऐसी हो जाएगी कि हर बच्चा आप ऐसे क्वेश्चन करोगे कि आप देखकर ही आंसर लगा दोगे। चलिए अब ये तो हो गया आपका सरल। अब देखते हैं इसमें जोड़ने। जैसे आपसे पूछ लिया कि कोई डिजिट दे दी कि इनको जोड़िए, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हो प्लस, ठीक है, और आपसे पूछ लिया हो कि इनका जोड़ क्या होगा। x बराबर सोच लीजिएगा, x बराबर पूछा है कि क्या आपका आएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे कि इसमें आपको जोड़ने को बोल दिया सभी डिजिट, आपको ऐसे बोल सकता है, इसमें से मान लीजिए आपको कोई एक पद माइनस में दे दिया और आपसे कहा कि x बराबर क्या होगा। तो x बराबर आप निकालोगे तो पहले प्लस प्लस वाले देखिए 3 3, एक
बात आपको नोट करनी है, दशमलव हर आपके पद में 3 डिजिट से पहले है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 3 6 और ये माइनस का पद है तो इसमें से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 3, ठीक है। फिर 3 और 3 6 0 घटेगी तो 6 का 6 आ जाएगा, फिर 3 0 0 तो ये 3 आ जाएगा आपका। फिर 3 पद से पहले आपकी दशमलव थी, दशमलव लगा दिया यहाँ पर। फिर दशमलव से आगे के पद देखिए, 3 और 3 6 में से आपके 2 गए 4 और अब 5 पद आपका बच गया 3। तो ऐसे ही आपको सिंपली इनको जोड़ लेना है और घटा देना है। इसमें आपका जोड़ भी दिया हमने और घटा भी दिया, इसीलिए हमने एक पद इसमें माइनस कर लिया, जिससे आपकी दोनों चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें आपको बस ये दशमलव आप भूल जाइए कि कोई दशमलव है, आप नॉर्मली संख्या को जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। फिर क्या करना है, आपको उन पॉइंट को याद रखिए कि पॉइंट कितने पॉइंट से पहले आपके दशमलव था और वहीं आप दशमलव लगा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए। क्वेश्चन दिया है आपको 384 36.4 और आपका आप कुछ भी संख्या ले लीजिए, 9.35 प्लस 0.8 ये आपको दिया है। इनको जोड़ने के लिए आपको कहा गया है, तो क्या करेंगे आप, 384 फिर 3.36.4 फिर 9.35 फिर आपका 0.8। तो ऐसे ही आपको संख्या लिखनी है। पॉइंट से पहले वाले पद आपको पॉइंट से पहले लेने हैं और जो पॉइंट के बाद जितने भी संख्या आएगी वो आपको पॉइंट के बाद लेनी है। चलिए जोड़ देते हैं इनको। ये 5 5 आ जाएगा, 8 और 3 11 और 3 11 4 15 5 एक आपका हो गया कैरी, ठीक है। 10 और 9 19 अरे 20 20 की 0, ठीक। आपका दशमलव यहाँ से लग जाएगा 2 पॉइंट से पहले, 20 की 0 आपकी। 8 और 3 11 11 और 2 13 एक आ गया आपका और ये 4। तो यही आपका ऐसे आंसर हो जाएगा 43 300 ये हो गया आपका 430.55 ये आपका ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके जोड़ घटा और आपके सरल करने वाले क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। ये थोड़े थोड़े आपको एग्जाम्पल कराए जा रहे हैं जिससे आपका माइंड सेटअप हो जाएगा क्वेश्चन को करना कैसे है। इसमें आपके कुछ भी हार्ड नहीं है, ये आप भी देख रहे हैं, बस आपको एक तरीका बता रहा हूं मैं, जैसे कि आपका एग्जाम पास में ही है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए आपका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हो 64 पॉइंट आपका 4 भाग आपको दे दिया हो 13.08 और आपको मल्टीप्लाई में 20 दिया हो, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया हो, तो इसको क्या करना है आपको, इसमें या किसी भी ऐसे चैप्टर में आपको बोर्ड मार्क्स का रूल पूरी तरह आना चाहिए। वो आपको बहुत ही हेल्प देता है। उसी के हिसाब से आप कौन सी संख्या को पहले भाग करना है या मल्टीप्लाई करना है उससे आपको पता लग जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसमें पहले बोर्ड मार्क्स में डिवाइड आता है, तो हम इसको क्या करेंगे 65.4 भाग आपका दे दिया हमने 13.08 और आपका मल्टीप्लाई में ये 20, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपका 2 पॉइंट से पहले 0 है तो आपको एक 0 ऊपर लगानी पड़ेगी। अब आपके पॉइंट बराबर हो गए, दशमलव कट जाएगी, ठीक है। ये आपका पूरा 5 बार आपका भाग हो जाएगा, क्योंकि 13 पंजे 65 और 8 पंजे 40, पूरा 5 बार आपका भाग हो जाएगा। 13
65 और आपका क्या था यहाँ पर 5 गुना 20 तो आपका आ जाएगा 100। यही आपका आंसर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको साथ साथ करने हैं। चलिए और आपके लिए क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल और क्वेश्चन देखिए आपका दे दिया हो क्वेश्चन आपको दिया हो 2.75 2.75 माइनस 2 पॉइंट आपका 25। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया हो और फिर इनका कर दिया हो इनका घन और नीचे होगा आपका 2.75 प्लस 2.75 गुना 2.25 प्लस 2.25 का स्क्वायर। तो जब आपके एक ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपको दशमलव वाली डिजिट आप ये सोचोगे कि दशमलव है, एक तो घात 3 दे दिया आपको और दशमलव, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ऐसे होगा। आपको पता है सूत्र आपने पढ़ा है a³ माइनस b, ये आपका खुल जाएगा a माइनस b और a स्क्वायर ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से देख लीजिए ये जो नीचे है ये इसका आपका ये रूप है, तो इसमें से आपका ये नीचे वाला पद कट जाएगा और ऊपर आपका a माइनस बी बच जाएगा। तो आपका आ जाएगा 2.75 माइनस 2.25। ये आपका माइनस होकर आ जाएगा 0.5। यही आपका ऐसे आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको आप। फिर आपको हम एक और क्वेश्चन कराते हैं। ये आपके अलजाब्रा के जो सूत्र हैं उनके आधार पर ये आपके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 प्लस 4.5 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा, 1.5 प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 1.5 माइनस 4.7 का स्क्वायर और नीचे आपको दिया हो 1.5 गुना 1.5 प्लस 4.7 गुना 4.7। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है और आपको इसे हल करना है। तो इसे आप कैसे हल करोगे देख लीजिए। ऊपर आप देख रहे होगे a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का आपका स्क्वायर हो रहा है, जिसमें अगर आप इसके सूत्र खोलोगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा 2ab प्लस के और उधर आएगा माइनस के 2ab। तो ये आपके पद कट जाएंगे और ऊपर आपका बच जाएगा 2 गुना 1.5 गुना 1.5 प्लस 4.7 गुना 4.7 और यही आप देख लीजिए, यही आपका नीचे दिया गया है 4.7 गुना 4.7। ठीक है, तो ये यहाँ से पूरा कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2। ये इतनी कैलकुलेशन में आपको बस करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये
जब आपने पढ़ा होगा, ये आपका रूल होता है यहाँ से कि क्या आ जाता है, 2 इंटू जो आपको दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो अलग अलग आपको डिजिट दी गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऐसे 2। ये आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के सूत्र पर आधारित था। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, आपको दे दी हो आपको डिजिट 12.5 का स्क्वायर 12.5 प्लस 2.5 का स्क्वायर बटे 12.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? ऊपर आपका a प्लस बी का सूत्र है और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी का सूत्र है, जिससे आपकी एक घात कट जाती है। ऊपर आपका 12.5 प्लस 2.5 जुड़कर आपका हो जाएगा 15 और नीचे आपका क्या आ जाएगा, 12.5 में से आपका 2.5 जब माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 10 और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा 2/3, 3/2 या इसे आप लिख सकते हैं 1.5, ठीक है। इसमें सब आपका टोटल अलजेब्रा जोड़ घटा बस यही दिया गया है। इसमें आपको दशमलव देखना ही नहीं है। दशमलव को तो आप देख लीजिए, आपका दशमलव का जब यूज होगा, जब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा तब आप देख लीजिए कि दशमलव कितने अंक पहले था, वहीं आप दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपका और करते हैं। आपको अगर क्वेश्चन दिया हो 0.96 की 3 माइनस 0.1 की 3 बटे 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.96 गुना 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन ऐसा ही जैसा मैंने जो आपको पहले क्वेश्चन कराया है उससे पहले एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले मैंने आपको बता दिया था, नीचे का आपका पूरा पद कट जाएगा और ऊपर आपका आ जाएगा 0.96 माइनस 0.1। तो ये 0.96 में से 0.1 जब माइनस होगा तो ये आपका आ जाएगा 6 और 9 में से आपका 1 जाएगा 8। तो आपका ऐसे आंसर आ जाएगा 0.96, ठीक है। ये आपके जितने भी आपके सूत्र थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की 3 माइनस बी की 3 और ए की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सभी पर आधारित मैंने आपको एक लगभग क्वेश्चन करा दिया है, जो इससे आपको एग्जाम में, अब आप यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि सूत्र बेस आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप उन फॉर्मूले को पहचान कर आंसर एकदम से टिक कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये आपका इसकी एक क्लास हो गई है और आपकी एक और क्लास रह गई है, जिसमें आपके बार वाले क्वेश्चन आ जाएंगे और आपके और जो अलजेब्रा के सूत्र है उन पर आधारित क्वेश्चन आ जाएंगे। एक और क्लास में आपका ये दशमलव का टॉपिक बिल्कुल ही कंप्लीट खत्म हो जाएगा, जिससे आप हर क्वेश्चन को बिल्कुल ही इजीली अपने एग्जाम में कर सकोगे, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तब। नहीं तो क्लास इतनी बड़ी है यूट्यूब पर, आप अगर देखोगे ही नहीं तो आप किसी भी अच्छी से अच्छी क्लास से नहीं सीख सकते हो। ये आपके लिए हर तरह का मैंने टॉपिक कवर कर दिया है, जिससे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आपका बेस क्लियर है तो कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए आप इजीली कर लोगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।